ये है जी जेंगो की हमारी पूरी ऐप, जिसको हमने अपलोड कर दी है अपनी गिटहब की रेपोजिटरी के ऊपर। और गिटहब रेपोजिटरी से अब हम इसको लेके जाएंगे ऑन होस्टिंगर केवीएम वीपीएस सर्विस, जिसके ऊपर जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे पास ऐप है, इसके लिए प्रोसेसिंग पावर चाहिए, तो इस वजह से वी आर गोइंग टूवर्ड्स होस्टिंगर और होस्टिंगर पे जाके इसे अपलोड करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक मैंने अपनी रेपोजिटरी जो है टिप प्रेडिक्शन जेंगो ऐप के अंदर deployment.md की एक फाइल बनाई है, इसको आपने ओपन कर लेना है। और अगर आपके पास होस्टिंगर केवीएम वीपीएस सर्विस नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके सिर्फ 1 महीने के लिए भी अगर परचेज करना चाहें, गो फॉर इट और इसे आप परचेज कर लें। और इट्स बेटर कि अगर आप जो मैंने रेफरल लिंक यहाँ पे दिया है, इस पर क्लिक करके करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे चेक करें, जो मिनिमम है 400 रुपया पर मंथ आपसे लेते हैं और आपको एक वेबसाइट आप इजीली इसके अंदर बना सकते हैं। 10 जीबी की स्टोरेज है। अगर आप जाते हैं प्रीमियम की तरफ तो आपको 599 पर मंथ पड़ेगा, लेकिन बाद में ये जो है ये ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली चूज़ वन ऑफ दीज सर्विसेज और आप इससे फिर आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो है ये ज़रूरी है आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। सेकेंडली, आपको डोमेन भी परचेज करनी पड़ती है और उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 वेबसाइट्स दी हैं, नेमचीप, गोडैडी एंड होस्टिंगर। मैं अभी होस्टिंगर पे जाता हूँ और होस्टिंगर पे यहाँ पे जाने के बाद आप कोई भी डोमेन भी परचेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें और यहाँ से आपको डोमेन मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। लेकिन एक एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर आप स्टूडेंट हैं तो गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक के अंदर आपको बेसिकली डोमेन और क्लाउड सर्विसेज मिलती हैं फॉर फ्यू मंथ्स और आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो इस जगह पे अगर मैं सिंपली नेम चीप सर्च करता हूँ, नेम चीप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम चीप डॉट कॉम, नेम डॉट कॉम, यहाँ से आपको बेसिकली एक किट मिल जाती है जिसके अंदर आप अपनी एक जो डोमेन है परचेज कर सकते हैं और वो 1-2 महीने या 3 महीने के लिए आपको फ्री में मिलती है एंड देन यू कैन यूटिलाइज़ दैट डोमेन फॉरएवर। लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है और आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इवन दो नेम डॉट कॉम और नेमचीप डॉट कॉम फ्री है यहाँ पे और यहाँ पे आपको एज़्योर की होस्टिंग सर्विस भी मिलती है फॉर फ्यू मंथ्स। और इसको अगर आपने देखना है तो यहाँ पे टूल्स के अंदर इसको देख सकते हैं। सो एक तो है नेम चीप डॉट कॉम, दूसरी नेम डॉट कॉम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 साल के लिए डोमेन आपको रजिस्टर्ड फ्री में मिलेगी और एसएसएल सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा नेमचीप डॉट कॉम से। नेम डॉट कॉम से आप अपना कोई भी जो है वो डोमेन्स या वर्क स्पेस बना सकते हैं और आपको ये फ्री में मिलेगा। एंड देन यू हैव डिजिटल ओशन एंड अदर सर्विसेज जो यहाँ से आपको गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक के थ्रू फ्री में मिलते हैं। तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बट वी आर कमिंग बैक टू आवर होस्टिंगर प्लान और इसके ऊपर अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया हुआ है और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की सर्विसेज आ रही है लेफ्ट साइड पे। मैंने वीपीएस पे क्लिक करना है और ये मेरे पास इस तरीके से वीपीएस एक ऑलरेडी चल रहा है और इसका मेरे पास पब्लिक आईपी ये वाला पड़ा हुआ है। ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, लेकिन ऑफ कोर्स आपको दिखाने के लिए कि ये पब्लिक आईपी है। इसको मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो मेरे पास कुछ यहाँ पे शो होना चाहिए विच विल शो मी अ काइंड ऑफ वेबसाइट और समथिंग लाइक दैट। तो मेरे पास यहाँ पे 404 नॉट फाउंड आ रहा है, लेकिन ये पब्लिक आईपी बेसिकली एक मेरा सर्वर का आईपी है। यानी कि ये जो सर्वर मेरे पास ये एक सिस्टम पड़ा हुआ है, किसी का सिस्टम है यानी कि होस्टिंगर वालों का। इसको जब मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ तो मेरे पास बेसिकली ये एज अ डोमेन काम करेगा। अगर मैं डोमेन ले लेता हूँ तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा डोमेन के साथ। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आईपी है, मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ या मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सो मैं यहाँ से चले स्क्रीनशॉट क्या लेना, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। ओके, तो आप सब लोग जानते हैं कि जब आपके पास एक कोई भी ऐप है तो वो बेसिकली एक लिंक पे चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल 127.00.1 / और यहाँ पे आपकी जो है वो पोर्ट नंबर 8000 है या / नहीं भी होती अक्सर होता 8000 है, तो इसका मतलब ये लोकली चल रही है। ये आपका लोकल होस्ट होता है। ठीक है, लोकल होस्ट। अगर आप चाहते हैं कि इस एक सर्वर या आईपी के ऊपर हर बंदा इस ऐप को रन कर सके तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है जिसके ऊपर ये वाली ऐप जो है वो आपने रन की हुई है। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक सर्वर सिस्टम लेते हैं यानी कि किसी का पीसी और आप उसको पैसे देते हैं जैसे होस्टिंगर की सर्विसेज है। फिर वो क्या करते हैं, आपकी पूरी ऐप को वहां पे स्टोर करके वहां से रन करते हैं, तो हर कोई बंदा उसे पब्लिकली एक्सेस कर सकता है सिंपली। ठीक है, सो पब्लिक एक्सेस के लिए आप चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं
और यहीं पे आपका डेटा कलेक्ट होता है और आप डेटा को फिर बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि कितने लोगों ने विजिट किया और कौन कौन सी चीज़ें थी। अब इसको चलाने के लिए आपको अपने सर्वर के ऊपर, यानी कि जो आपका पीसी है जिसके ऊपर आपने वेब ऐप चलानी है, आपको ऐप को यहाँ पे लाना पड़ता है और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप जो है वो उस सर्वर के थ्रू ऐप को एक्सेस कर सकते हैं या इसको पब्लिक बना सकते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऐप के सॉफ्टवेयर्स हैं, बेसिकली requirements.txt की फाइल, आपने इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ये सारे के सारे डिपेंडेंसीज, प्लस आपको जी यूनिकॉर्न और इंजन एक्स जो है इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर प्रॉक्सी एंड डब्ल्यूएसजीआई सर्वर्स। ठीक है, सो ये दो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ने हैं ऑन सर्वर। इससे क्या होगा, एक तो ये कि आपकी जो ऐप है वो सर्वर पे रन करेगी, यानी कि डिप्लॉयमेंट के लिए रन करेगी डब्ल्यूएसजीआई को यूज करते हुए, और इसको हम देखेंगे किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। एंड देन द अदर थिंग इज आप डोमेन के साथ सर्वर प्रॉक्सी भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि बजाय इसके जो मेरा पब्लिक आईपी है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है विच इज 45.93.145.39, अगर इस आईपी पे कोई जाता है तो ये इस ऐप को यहाँ पे सर्च कर सकता है। अगर मैं इसको एक पोर्ट पे चलाऊं यानी कि 4532 पे, तो जब कोई ये वाला एड्रेस लिखेगा दे कैन एक्चुअली एक्सेस माई ऐप। बट ऑन द अदर साइड यही चीज़ अगर मैं रिप्लेस करूं तो मैं इसे कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा tips.com, यानी कि ये मैंने डोमेन ली है, इसके ऊपर जाएगा तो वो उसको ऐप नजर आएगी और वो ऐप रन कर पाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। आप बेसिकली प्रॉक्सी लगा देते हैं डोमेन की इंस्टेड ऑफ पोर्ट, और इससे आप यूआरएल्स भी मैनेज कर सकते हैं, एक ही सिस्टम के ऊपर मल्टीपल ऐप्स भी चला सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, आपका ये सिस्टम है, इसकी पोर्ट नंबर 8000 पे आपने रन की है स्ट्रीमलेट, ठीक है, और जो आपने 5324 पे की है ये आपने कर दिया, पोर्ट नंबर 5324 पे आपने जेंगो रन कर दिया। सो आपके एक ही सिस्टम पे मल्टीपल ऐप्स चल सकती हैं, और अगर आप इसको अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे पीछे डोमेन आप लगा दें और उसका यूआरएल भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होती है इंजन एक्स की, ठीक है, और ये जो इंजन एक्स है इसको हम इंस्टॉल करके डोमेन के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कनेक्ट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यही आईपी को यूज़ करेंगे जिसे सर्वर आईपी बोला जाता है, जो पब्लिक आईपी होता है, एंड पीपल कैन एक्चुअली एक्सेस दिस आईपी। अब अगला काम क्या है, हमने यहाँ पे होस्टिंगर के मेन पेज पे आए, वीपीएस पे आए, और यहाँ पे अक्सर औकात आपको चीज़ें कुछ इस तरीके से नज़र आ रही होती हैं। अगर आपको लगे कि ये वाला एक वीपीएस ठीक नहीं है तो आप यहाँ से इसको जो है वो रिन्यू भी कर सकते हैं, इसकी जो है सेटिंग्स भी कर सकते हैं, सर्वर्स यूजेस भी देख सकते हैं, ओएस एंड पैनल सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको देख रहा हूँ तो मैंने जो यहाँ पे इस वक्त इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं इंस्टॉल किया तो आपको ये प्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से मिलेगा, आप यूबंटू को इंस्टॉल कर लें, या अगर पैनल के साथ करना है, सी पैनल के साथ या किसी और पैनल के साथ, तो आप उसको भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ करना है तो वर्डप्रेस के साथ भी इसको कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के साथ भी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लेन यूबंटू से करें और फिर आगे लेके चलें, क्योंकि आप हर चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं मैनुअली। अगर आप NA10 वगैरह रन करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी ये बताया हुआ है, आप यहाँ पे एप्लीकेशंस में से NA10 को सर्च करेंगे और उसको रन कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं डॉकर के साथ रन करना तो उसको भी कर सकते हैं, ओलामा के साथ भी कर सकते हैं, VS कोड के साथ भी, लेकिन आप एप्लीकेशंस को बाद में भी अटैच कर सकते हैं। सो इस वजह से ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पैनल पे आया, यहाँ पे ब्राउज टर्मिनल पे मैं जाऊँगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली मुझे टर्मिनल के थ्रू एक्सेस दे देगा टू द सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जो मेरे पास इस वक़्त मौजूद है। सो मैं यहाँ पे इसको डन करता हूँ। ये मेरे पास ब्राउज टर्मिनल, इसे मैं ओपन करता हूँ, देन वी विल सी कि ये कैसे काम करता है। Failed to enable VNC. So I will go back to overview. यहाँ पे होम पे चले जाते हैं, VPS पे आ जाते हैं, ये हमारा VPS है, मैनेज पे चले जाते हैं, NA10 जो है इसके अंदर इंस्टॉल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूबंटू है मेरे पास, और ये इसकी SSH रूट है। मैं इसके साथ भी इसे रन कर सकता हूँ बेसिकली, लेकिन इसके लिए मुझे SSH को सेटिंग करनी पड़ेगी। सो आई विल ट्राई दिस वन नाउ, लेट्स सी। मैं जाता हूँ जी गिट बैश के अंदर,
गिट बैश के अंदर जाने के बाद इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और अपना SSH को रन करके देखता हूँ कि मैंने इसको इसके साथ कॉन्फ़िगर किया हुआ था या नहीं, एंड देन वी विल सी कि ये कैसे काम करती है। सो मैं यहाँ पे SSH root @ my public IP 45.93.138.9 इसको रन करता हूँ। ऑथेंटिकेशन ये मांगेगी, मैं इसको यस कर देता हूँ। यहाँ पे अब ये पासवर्ड मांग रहा है, मुझे अपना पासवर्ड याद हुआ तो ये यहाँ पे चलेगा, अदरवाइज नहीं। डिनाइड। सो मुझे अपना जो पासवर्ड है वो याद नहीं है। सो यहाँ से मैं चेंज रूट पासवर्ड करता हूँ और यहाँ से मैं जो है वो रूट पासवर्ड जो है वो न्यू वाला ऐड कर देता हूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं अपना न्यू पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे बता मैंने न्यू पासवर्ड ऐड किया, इसे कंफर्म किया, ओके, इसे कंफर्म किया और मैं वापस जाता हूँ अब टर्मिनल के ऊपर, SSH के ऊपर जो मैंने गिट बैश रन किया है, और यहाँ पे Ctrl+C करके दोबारा से उसको लेके आता हूँ एंड इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। परमिशन डिनाइड अगेन, सो आई विल जस्ट कॉपी दिस, Ctrl+C, पेस्ट, एंटर। यहाँ पे पासवर्ड अपना ऐड करते हैं। चेंज अभी नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही मैंने चेंज किया। परमिशन डिनाइड। सो इसका बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, लेट मी सी। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ होस्टिंगर पैनल को, और यहाँ से हमारे पास KVM जो है वो रन कर रहा है। अपडेटिंग रूट पासवर्ड फॉर क्लाउड, यू कैन मैनेज योर VPS व्हेन दीज चेंजेस आर कंप्लीट, इट टेक 5 मिनट्स। तो अभी तक पासवर्ड जो है वो चेंज नहीं हुआ, 5 मिनट लगेंगे। वी विल वेट अंटिल देन। आप यहाँ से इसकी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। अगर हम होम पे जाएं, VPS पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी रनिंग प्रोग्रेस आ रही होती है, एंड इट डिपेंड्स कि ये किस तरीके से पासवर्ड्स वगैरह को चेंज कर रहे हैं। आप मैनेज पे भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यू विल सी यू कैन मैनेज योर VPS व्हेन दीज चेंजेस आर कंप्लीटेड, इट कैन टेक अप टू 5 मिनट्स। सो ये 5 मिनट जो लगते हैं, खासतौर पे जब आप कोई भी पासवर्ड वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू वेट हियर। और ये सिर्फ उस केस के अंदर है जब आपके पास ऑलरेडी एक VPS सर्वर जो है वो चल रहा है और उसके अंदर कुछ इंस्टॉल हो, जैसे मेरे पास N8N यहाँ पे इंस्टॉल है और Ubuntu मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है। सो नाउ इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम, आई वुड डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये हम ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं या पासवर्ड चेंज करने के बाद किस तरीके से SSH को एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एक लिंक जो है वो रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको ज़रूर देखें। ये है वो लिंक, हाउ टू कनेक्ट योर VPS विया SSH एट होस्टिंगर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो टर्मिनल में चले जाएं, जो मैंने यहाँ पे क्लिक करके टर्मिनल में जाने की कोशिश की थी, बट दैट वाज नॉट वर्किंग। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने पॉपअप ब्लॉक लगाया हुआ है यहाँ पे, बट आई वुड डू दैट। और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे अपने VPS को मैनेज पे क्लिक करें, ये आपका SSH की हो जाएगी। इसको और रूट का यहाँ पे यूज़र नेम आप डालेंगे, एंड देन यू कैन चेंज पासवर्ड बाय क्लिकिंग ऑन चेंज पासवर्ड बटन, और वहाँ से आप अपना जो पासवर्ड है उसे चेंज कर लेंगे, एंड देन यू कैन रन ऑन एनी टर्मिनल, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ। सो वी विल कम बैक एंड वी विल सी के आफ्टर चेंजिंग दिस पासवर्ड क्या हमारे पास आता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।